हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोलर माइनर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं S21 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ये माइनर अपने घर पे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सेटअप देखना चाहते हैं कि कैसे करना है तो यहाँ पर मैं वो टाइम डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर स्किप कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग बात कर लेंगे इस माइनर के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ रिक्वायरमेंट्स के बारे में एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपका भी इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग से रिलेटेड है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमिंग बैक टू दिस वीडियो, ये है बिटमेन का S21। ये बिटमेन का लेटेस्ट सीरीज़ है इनके बिटकॉइन माइनर की सीरीज़ में। ऐसे आपको पता होगा कि बिटकॉइन बहुत अलग अलग एल्गोरिदम, बहुत अलग अलग कॉइन्स के माइनर्स बनाती है। उसमें से एक है ये SHA-256 का, उसमें भी ये इनका लेटेस्ट सीरीज़ है S21। अभी इस सीरीज़ में भी दो अलग अलग मॉडल्स आते हैं। एक तो है ये S21, दूसरा है S21 Pro। S21 Pro जो है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है। S21 Pro जो है वो 234 टेराहर्ट्ज़ पे चलने वाला है एट 3500 वॉट्स। ये जो है ये है नॉर्मल S21, ये चलता है 200 टेराहर्ट्ज़ पे एट सेम 3500 वॉट्स। ये जो माइनर है, जैसे मैंने बताया, ये SHA-256 एल्गोरिदम पे चलता है। तो SHA-256 पे आने वाले सारे कॉइन्स आप माइन कर सकते हो, जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, बिटकॉइन SV, इन सारे की लिस्ट में यहाँ पर डाल दूंगा। आप वो सारे कॉइन्स माइन कर सकते हो, लेकिन आप इस पे आउट ऑफ द एल्गोरिदम कोई कॉइन नहीं माइन कर सकते हो। जैसे कि सपोज स्क्रिप्ट पे चलने वाला कोई कॉइन, सपोज लाइट कॉइन चलता है स्क्रिप्ट एल्गोरिदम पे, कास्पा चलता है KHeavy एल्गोरिदम पे, तो आप किसी और एल्गोरिदम का कॉइन इस एल्गोरिदम पे नहीं माइन कर सकते हो। जैसे कि ये है SHA-256 का, तो SHA-256 के सारे एल्गोरिदम्स के कॉइन इस पे माइन कर सकोगे। हालांकि सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल हमेशा बिटकॉइन ही रहने वाला है। लोग ऐसा बोलते हैं कि सपोज इस पर हम दूसरा कोई कॉइन माइन कर सकते हैं, तो सपोज वो बिटकॉइन का अगर प्राइस डाउन हो जाएगा तो हम दूसरे किसी पे स्विच कर जाएंगे। अगर बिटकॉइन का प्राइस डाउन होता है तो सारी क्रिप्टो करेंसी का रेट डाउन होता है, अगर बिटकॉइन का रेट चढ़ता है तो सारी क्रिप्टो करेंसी का रेट चढ़ता है। तो अब बात कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप ये एक माइनर चलाना चाहते हैं। तो टोटल 3 मेन चीज़ें रहेंगी आपको जो चाहिएगी। सबसे पहले ही तो आपको एक ये माइनर चाहिए। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पावर चाहिए। अभी कोई भी पावर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगी, इसमें कम से कम 4 स्क्वायर mm की वायर चाहिए। जैसे कि ये आप एक बोर्ड देखेंगे जिसमें मैंने जो ये वायरिंग करा के रखी है, ये 6 स्क्वायर mm की वायर करा के रखी है। तो कम से कम 4 स्क्वायर एंड अबव की हमको वायरिंग चाहिए, क्योंकि हम ये मशीन चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये मशीन पुल करती है 3500 वॉट्स। अगर आप एक AC को देखो तो एक AC जनरली चलती है 1500 वॉट्स पे। अगर आप कभी एक न्यू AC का भी कनेक्शन अपने घर पे करवा रहे होगे तो आपने देखा होगा कि उसमें 2.5 mm की वायर डलती है। तो हमारा जो सेकेंड मोस्ट रिक्वायरमेंट है वो है पावर। अभी वो कोई भी पावर नहीं, एक अच्छा हैवी पावर। बहुत सारे जने ये गलती कर लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि माइनर ही तो चलाना है, कंप्यूटर ही तो है जहाँ पर मैं ले आऊँगा और मेरे घर पे जहाँ पर कंप्यूटर वगैरह चलता है मैं वहाँ से इसको प्लग करके चला सकता हूँ। तो कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने माइनर तो ले लिया लेकिन उनके घर पे अच्छी तरीके से वायरिंग ही नहीं की हुई है। माइनर चालू तो हो जाता है, फैन स्टार्ट तो हो जाते हैं, लेकिन वो कभी माइन करना शुरू नहीं करेगा अगर उसको पूरा एम्पियर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी वायरिंग पतली रहेगी तो वो पूरा एम्पियर नहीं दे पाएगा। तो जो मैंने सेकेंड रिक्वायरमेंट बताई वो है पावर। जो तीसरा रिक्वायरमेंट है वो है इंटरनेट। अभी बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है कि हमको एक हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए माइनिंग करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपको कोई भी इंटरनेट चल जाएगा, 10 Mbps हो, 20 Mbps हो, 100 Mbps हो, कोई भी हो, उतना इंटरनेट चल जाएगा। अभी दूसरी बात ये आ जाती है, चलो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कितना GB वगैरह ये यूज़ करता है। तो मैंने कई केस में नोटिस किया है कि जब ये माइनर चालू हो जाता है तो पहले दिन तो ये 1.5 GB जितना यूज़ कर लेता है एंड फिर धीरे धीरे ये कम यूज़ करता है। जब स्टार्ट होता है तो ही ये थोड़ी ज़्यादा GB यूज़ कर लेता है। पर आप ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि एक महीने में 30 GB जितना यूज़ हो जाएगा, लेकिन आजकल जो प्लान्स आते हैं वो तो अनलिमिटेड ही आते हैं। तो जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है इंटरनेट। इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको कोई चौथी चीज़ की कंपल्सरी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, मॉनिटर, PC, या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि इसको AC के अंदर ही चलाना पड़ेगा, AC वगैरह नहीं होगी तो ये माइनर नहीं चलेगा। इन तीनों चीज़ों के अलावा आपको कोई चौथी कंपल्सरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसको जब फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं तब हाँ आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लग सकता है, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है। आप सारा सेटअप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में जब मैं इसको सेटअप करूँगा तब आपको दोनों भी बताऊँगा कि कैसे आप अगर अपने PC पे भी सेटअप कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास PC, लैपटॉप, मॉनिटर नहीं है तो मोबाइल में भी आप कौन से सॉफ्टवेयर से इसको सेटअप कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई, अभी हम लोग देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमको S20 के साथ इसकी नेटिव P33 to C19 हमको केबल मिलती है, और एक साथ में ये सस्ते नशे करने की पुड़िया भी मिलती है, और एक ये C19 की केबल मिलती है। आपको ये केबल यहाँ पर लगानी है और इस केबल का जो P33 एंड है वो माइनर के इस एंड पे लग जाता है।
ये हमको माइनर्स के साथ ही मिलती है, यानी हमको अलग से कोई वायरिंग वगैरह नहीं लेनी है बाहर से। हाँ, आपको एक लैन केबल लगेगा, प्लस जो जहाँ पर आप इसको चलाना चाहते हो, जैसे कि मैंने बताया कि ये बोर्ड वगैरह, ये आपको वायरिंग अलग से आपके घर पे करवानी पड़ेगी। प्रॉफिट्स के बारे में हम लोग वीडियो के एंड में बात करेंगे। अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मशीन्स के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। ये मशीन सिर्फ पॉजिटिव एंड प्रोस के साथ ही नहीं आती है कि लगाया पैसा ही निकलता जाएगा, कुछ आधे इसके ड्रॉबैक्स भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ड्रॉबैक जो इसका है वो है ये नेटिव अगर मशीन आप एयर कूल चलाते हो तो ये 75 टू 85 डेसिमल का आवाज़ करती है। अगर मैं इसको एग्जांपल में बताऊं तो जब एक ड्रिल मशीन दीवार पे जब ड्रिल करते हो जितना साउंड आता है, या आपके घर पे जब एक मिक्सी ग्राइंडर जब ऑन होता है तब जितना साउंड आता है, ये उतना साउंड कांस्टेंट करता है। तो यानी अगर आप इसको एक सेटअप करना चाहते हो तो आपको इसको एक मे बी अलग रूम में या एक अलग फ्लोर पे ही करना पड़ेगा। काफ़ी सारे जने का ये कंप्लेन होता है, माइनर तो ले लेते हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, इंटरनेट भी होता है, लेकिन वो साउंड नहीं बियर कर सकते, उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे होते, नेबर्स तक साउंड जाता है तो वो नहीं कर पाते, उन वजह से फिर उनको सेल करना पड़ता है। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है कि इसका साउंड ज़्यादा है। अगर आप साउंड को बेयर कर सकते हो या फिर आप इसको कहीं अलग चला सकते हो, या वैसे ही अगर आप इसको एक बिजनेस पर्पस के और से देखोगे तो आप इतना अरेंजमेंट तो कर ही लोगे कि इसको कैसे अलग से चलाना है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो है कि ये जैसे मैंने बताया कि थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेती है, 3500 वाट की इलेक्ट्रिसिटी लेती है, जो कि एक मजाक नहीं है। आपके घर में कोई भी ऐसा अप्लाइंसेस नहीं होगा जो 3500 वाट पे चलता हो। एक एसी भी जैसे मैंने बताया 1500 वाट पे चलती है, तो ये डबल उसकी इलेक्ट्रिसिटी लेती है। ये एक ड्रॉबैक है। तो इसके साथ में अभी ये जनरेशन भी उतना ही कर देती है। अभी वो कितना करती है वो आपके इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के रेट पे भी डिपेंड करता है। तो तीसरा ड्रॉबैक अगर मैं बताऊं तो ये जो माइनर जितना भी जनरेट करता है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, वो वेरिएबल होता है, वो मार्केट पे डिपेंड करता है, और जो कॉइन आप माइन कर रहे हो उस पे उसकी डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है। तो लोग ऐसा पूछेंगे कि इस पे क्या लॉस भी हो सकता है। तो इसमें लॉस किस केस में आपको हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर, मैं इस मशीन का नहीं बता रहा हूँ, मैं एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सपोज आप एक 5 लाख रुपए की मशीन लेते हो, ये देखते हुए कि वो मशीन उस डेट के हिसाब से आपको 50,000 रुपीज़ जनरेट करके दे रही है पर मंथ, उस दिन के रेट के हिसाब से। आगे चल के बेयर मार्केट आ जाता है, मार्केट गिर जाता है और वो मशीन 50,000 रुपये से गिर के 25,000 रुपये आपको सिर्फ जनरेट करके देने लगी। उस केस में क्या होगा, या 20,000 जनरेट करके देने लगी, उस केस में आपको क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का मन हट जाता है माइनिंग से। वो बोलते हैं कि क्या यार कुछ निकल नहीं रहा है, इतना हम मेहनत करें या जो भी इसके पीछे हम लोग ध्यान दें, तो उस हिसाब से उनको उतना रिटर्न नहीं दिखता है। तो उस केस में लोग मशीन जितने में भी ली हुई होती है उसके आधे में वो बेचने को तैयार हो जाते हैं। इस केस में आपका लॉस हो सकता है कि आपने सपोज मशीन महंगे में ली और अभी आपका मन नहीं कर रहा है या मार्केट गिर गया है, तो आप मशीन को जब बेचने जाओगे तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है। आपका इस केस में बहुत सारे जनों को ऐसा लगता है कि ये कोई सब्सक्रिप्शन बेस पे आता है, यानी एक बार आपने मशीन ले ली तो इसमें हर महीने आपको बिटकॉइन डालने पड़ते हैं या आपको इसको कुछ रिचार्ज करवाना पड़ता है, आगे चल के इसमें आपका लॉस हो सकता है। तो ऐसा नहीं है। आपने मशीन ली, आपको ऐसा लगता है कि अभी ये प्रॉफिट वगैरह नहीं जनरेट करी, मार्केट नीचे, तो ऑप्शन होता है आपके पास इस मशीन को बंद करके फिर जब भी फिर मार्केट अप जाता है तब आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो मैंने रिक्वायरमेंट्स के बारे में बता दिया, बॉक्स में क्या क्या आता है ये बता दिया, ड्रॉबैक्स के बारे में बता दिया, प्रॉफिट्स की बात हम लोग वीडियो के एंड में करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ कैसे करते हैं इस माइनर को सेटअप। तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले आप जैसे ही बॉक्स में से ये माइनर निकालेंगे तो साथ में आपको ये 2 वायर्स मिलेंगी। ये वायर्स दोनों कनेक्ट करके आप इसका एक एंड इस माइनर पे एंड दूसरा जो प्लग में जाएगा आपका वहाँ लगा दोगे। ये करके आप मशीन को कर दोगे ऑन, यहाँ पर लैन केबल लगा के। बाकी का काम कंप्यूटर में है, वो मैं आपको अभी कंप्यूटर में बताता हूँ। मशीन मैंने कर दी है शुरू। मशीन शुरू करने के बाद जो आपका पहला स्टेप होता है वो होता है कि माइनर की आईपी एड्रेस आपको फाइंड करनी है। माइनर की आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो कैसे आप अपने पीसी से फाइंड कर सकते हो, दूसरा कैसे मोबाइल में से फाइंड कर सकते हो। अभी हमको आईपी एड्रेस फाइंड करनी है, तो आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए हम हमारे राउटर के पेज में जाएंगे जहां पर सारी कनेक्टेड डिवाइस की आईपी लिस्ट होगी, वहां से एक आईपी एड्रेस होगी हमारे उस माइनर की। तो सबसे पहले आप अपना राउटर ओपन कर लेंगे। आपके राउटर की आईपी एड्रेस वैसे तो 192.168.0.1 99% यही होती है, लेकिन कुछ केस में कभी कभी अलग भी हो सकती है। तो अगर आपके पास 192.168.0.1 नहीं खुल रहा है तो ऐसा नहीं समझिएगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है, आपके राउटर की आईपी एड्रेस अलग हो सकती है। एक बार आपने अपने राउटर की आईपी एड्रेस खोल ली तो उसमें कोई एक सेक्शन होगा जहां पर ऐसे आपके सारे कनेक्टेड डिवाइस दिखेंगे। जैसे यहाँ पर टीपी लिंक में यहाँ पर ARP लिस्ट करके जो लिस्ट है वहाँ पर सारे कनेक्टेड डिवाइस की आईपी एड्रेस दिखती है। हो सकता है आपका कोई अलग ब्रांड का हो तो उसमें कुछ अलग नाम से यहाँ पर दिखती हो। अभी ये मेरे राउटर से सारे कनेक्टेड डिवाइस है। अभी इसमें से एक
प्रोडक्ट वो एंड माइनर भी है। तो हमको इसको सेपरेटली एक एक करके मेरे को खोल के देखना पड़ेगा। हो सकता है आपके राउटर में, बहुत सारी कंपनियों के राउटर में क्या होता है, बाजू में नाम भी दिखा देता है कि भाई सपोज एंड माइनर है, सपोज सैमसंग का फ़ोन कनेक्टेड है या एप्पल का फ़ोन कनेक्टेड है, तो वहाँ पर वो भी दिखाई देता है। लेकिन आपके केस में हो सकता है कि प्रोडक्ट ही एक कनेक्ट हो, तो एक ही आईपी एड्रेस दिखेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा वो डायरेक्ट वहां पर ओपन करने के लिए। अभी जो दूसरा तरीका है आईपी एड्रेस फाइंड करने का, अगर आप मोबाइल में इसे कर रहे हो तो मोबाइल में एक ये सॉफ्टवेयर आता है नेटवर्क स्कैनर करके, एंड्रॉयड में। आप ये डाउनलोड करके, इसमें आप सेम वाईफाई नेटवर्क पे आपको रहना है, जिस वाईफाई से, जिस राउटर से आपने आपका माइनर कनेक्ट किया है, और उसी से आपका मोबाइल कनेक्टेड होना चाहिए। और ये ऐप ओपन करेंगे तो उस ऐप में ऐसे आपको सारी आईपी एड्रेसेस दिख जाएंगी। इसमें हो सकता है कि डायरेक्ट आपको एंट माइनर करके ही वो आईपी एड्रेस दिख जाए, तो वो आईपी एड्रेस आपको अलग से ब्राउजर में ओपन कर लेनी है। एक बार जैसे सपोज मेरे को आईपी एड्रेस मिल गया, तो मैं उस आईपी एड्रेस को अलग से यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पर मेरे को आईडी पासवर्ड मांगेगा। आईडी पासवर्ड जो होता है वो हर बार सेम होता है, रूट रूट ROOT रूट ROOT रूट 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 डालेंगे तो हमारा ये माइनर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहाँ पर हमको हमारी सेटिंग्स एंटर करनी है, मतलब पहली बार जब इसको हमको जो कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पर हमको पूल 1 में वो चीज़ें लिखनी है जहाँ पर हम माइनिंग करना चाहते हैं। इस केस में मैं माइनिंग करना चाहता हूँ नाइसएस पे। तो सबसे पहले आपका एक नाइसएस पे अकाउंट होना चाहिए। नाइसएस पे अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है नाइसएस पे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड से रजिस्टर करके आप इस पर साइन इन कर सकते हैं। जैसे सपोज फेसबुक या किधर भी, इंस्टाग्राम पे, कोई भी जगह पे हम लोग जैसे रजिस्टर करते हैं, ऐसे यहाँ पर रजिस्टर कर दोगे तो आपकी इस पर अकाउंट ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो ये डैशबोर्ड लिखा हुआ है, डैशबोर्ड के बाजू में लिखा हुआ है माइनिंग। यहाँ पर माइनिंग पे आएंगे। माइनिंग पे यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड माइनर एंड ऐड एसिक। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे कनेक्टर एसिक डिवाइस। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे एल्गोरिदम। हमारा जो माइनर है वो चलता है SHA-256 एसिक बूस्ट पे, तो हम लोग वो वाला सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका माइनर कोई और, सपोज आपने लिया स्क्रिप्ट का लिया, आपने EQ हैश का लिया, तो आप वो वाला सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट कर लिया, फिर आप अपने वर्कर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको इसका नाम देना है S21 करेंगे तो यहाँ पर वैसे डॉट के बाद वो लिखा हुआ आ जाएगा। अभी हमको दो चीज यहाँ से कॉपी करके वहां पर लिखनी है। सबसे पहले ये स्ट्राइडम URL ये कॉपी करेंगे, ये सेटिंग्स में जाके पूल 1 के पहले रो में लिख देंगे। लोगों को ऐसा लगता है कि उनको ये पूरा ये कॉलम्स भरने हैं, नहीं, हमको ये कॉलम्स नहीं भरने हैं, हमको ये रो भरनी है। जो ये हॉरिजॉन्टल रो होती है हमको ये भरनी है। हमको पूल 2 के ये रोज नहीं भरने हैं, ठीक है, हमको सिर्फ ये पहला रो भरना है। तो पूल 1 के पहले रो में हम लोग यहाँ पर वो स्ट्रेडम URL कॉपी कर देंगे एंड यहाँ पर माइनर नेम पे आपका ये यूजर नेम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, वर्कर नेम, ये कॉपी करके आप यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे एंड पासवर्ड में X लिख के। इतना करने के बाद आप सिर्फ इसको सेव कर देंगे तो आपका माइनर 5-7 मिनट में चालू हो जाएगा। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरा। बस इतना करते ही आपकी माइनिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप डैशबोर्ड पे अगर आके देखेंगे तो 5-7 मिनट में आपका माइनर भी शुरू हो जाएगा और आपको यहाँ पर नाइसएस में वो दिखने भी लगेगा। यहाँ पर करंटली आप देख सक रहे होगी कि कोई यहाँ पर कनेक्टेड नहीं दिखा रहा है माइनर। तो जैसे ही यहाँ पर ये 2-5 मिनट में कनेक्ट हो जाएगा, 2-5 मिनट में कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको S21 के नाम से वो दिखने लगेगा। जो भी हम लोग ने नाम रखा होगा, आपने और कुछ नाम रखा होगा तो वो और कुछ नाम से दिखने लगेगा। मीनवाइल जब तक ये आपका ऑन हो रहा है तब यहाँ पर आप नीचे माइनर लॉग्स में आके यहाँ पर चेक कर सकते हो। एकदम नीचे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेने का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि क्या चल रहा है। यहाँ पर आपके जो ये 3 बोर्ड्स हैं वो हमेशा फुल, उसमें जितनी भी चिप्स है वो फाइंड होनी चाहिए। और एक चीज जो होगी वो साथ में, वो आपका माइनर है वो पहले फुल फैन स्पीड पे चल रहा होगा, पर वो जब माइन करना शुरू होगा तब वो एक बार पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब एकदम फैन स्लो हो जाएंगे, एकदम आवाज़ कम हो जाएगी एंड फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो आपको पता चलेगा कि आपकी मशीन शुरू हो गई है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पर मैं सुन सक रहा हूँ तो उसकी आवाज़ भी एकदम कम हो गई, यानी ये फैन स्पीड भी एकदम कम हो जाती है। ये धीरे धीरे फिर से वापस बढ़ जाएगी एंड अभी 7 सेकेंड हुए हैं, ये माइनर स्टार्ट हो गया है एंड ये धीरे धीरे करके पूरा जो उसका टोटल 200 टेरा है ये वहाँ तक आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ देर के बाद जब यहाँ पर आपका मशीन शुरू हो जाएगा डैशबोर्ड पे, तब आप नाइसएस पे अगर आप देखोगे तो नाइसएस पे भी आपको आपका वो माइनर जो भी आपने नाम रखा होगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा एंड आपको जो टोटल पेमेंट मिलने वाला होगा एक्चुअल, वो भी धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगेगा। पहले 5-7 मिनट में वो सही नहीं दिखाएगा, 15-20 मिनट हो जाएंगे, उसके बाद ही आपकी जो टोटल अर्निंग्स मतलब पर डे होने वाली है वो एक्चुअल यहाँ पे आपको दिखने लगेगी और यहाँ पे भी आपको दिखेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर धीरे धीरे आपका रेवेन्यू 15-20 मिनट में एक्चुअल जो रेवेन्यू 24 आवर्स में होने वाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा।
बस ये हो गया आपका माइनर पूरा सेटअप। आपकी यहाँ पर अर्निंग शुरू हो गई, आपके यहाँ पर BTC एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए। अभी यहाँ से आपको विड्रॉ कैसे करना है। आप नाइसेस के डैशबोर्ड में हो, यहाँ नाइसेस के डैशबोर्ड में ऊपर यहाँ पर वॉलेट का एक आइकन छपा हुआ है। आप वहाँ पर वॉलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर विड्रॉ पे क्लिक करने बाद यहाँ पर आपसे कुछ चीजें पूछी जाएगी। लाइक आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या विड्रॉ करना है। आपको बिटकॉइन विड्रॉ करना है, आपके जो भी बिटकॉइन आपके यहाँ पर जमा हो गए। यहाँ पर पूछ रहे हैं विड्रॉ टू, आप कहाँ पर विड्रॉ करना चाहते हो। जैसे सपोज आप वजीरेक्स पे विड्रॉ करना चाहते हो, आप बाइनेंस पे विड्रॉ करना चाहते हो, तो वहां से आपको एक एड्रेस मिलेगी, आपकी डिपॉजिट एड्रेस जो BTC की होगी, वो एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट करोगे तो ये नाइसेस आपका वो फंड्स उस एड्रेस पे भेज देगा। यहाँ पर आपको जितना अमाउंट, जो भी अमाउंट आपका होगा वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। एंड यहाँ पर रिव्यू विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपके दो जगह पे OTP जाएंगे, एक तो आपके ईमेल पे और एक आपने जो 2FA सेटअप करके रखा होगा वहां पर। इस तरीके से आप यहाँ से नाइसेस से विड्रॉ करके अपने वजीरेक्स वगैरह अकाउंट में ले सकते हो, जहां से फिर आप अपने बैंक में INR ले सकते हो। तो ये था पूरा सेटअप कि कैसे आप अपना S21 पूरा सेटअप करके स्टार्ट कर सकते हो। अभी देख लेते हैं कि क्या आप इस पे अर्निंग आज की डेट में इसमें आप देख सकते हो। ये एक वेबसाइट है what2mine.com। यहाँ पर आप आके वैसे तो सारे माइनर्स की अर्निंग्स वगैरह चेक कर सकते हो, पर करंटली हम लोग सिर्फ S21 के लिए देख लेते हैं। आज का जो बिटकॉइन का प्राइस है वो $70,000 है। और हम लोग यहाँ पर what2mine.com पे A6 सेक्शन में आ जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपनी मन मर्जी की हैश रेट लिख सकते हैं। यहाँ पर SHA-256 के टैब में यहाँ पर हम लोग को ऐसा देखना है कि सपोज हमारे पास 400 टेरा है तो कितनी मिलेगी, हमारे पास 500 टेरा है तो कितना हमको मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा 200 टेरा है जो ये मशीन पुल करता है। एंड यहाँ पर मैं कैलकुलेट पे हिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा कि करंटली इस मशीन से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल कॉइन बिटकॉइन ही रहेगा। आपको बिटकॉइन माइन करने पे $11.27 पर डे आज की डेट में इसमें जनरेट होंगे। 11.27 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये होता है 1000 के अराउंड, और इसको 30 से मल्टीप्लाई करते हो तो अराउंड 30,000 रुपीज के अराउंड ये मशीन जनरेट करेगी आपको पर मंथ बिफोर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपकी सब्जेक्टिव है वो आपको इसमें से डिडक्ट करनी पड़ेगी। अभी जो ये प्रॉफिट है ये मैं जैसे बता रहा हूँ आज की डेट में, हो सकता है आगे चल के इसका 30,000 से ये 15,000 जनरेट करने लगे, जो मार्केट पे डिपेंड करेगा। हो सकता है ये 30,000 से आगे चल के 60,000 भी जनरेट करने लगे। ये पूरा का पूरा 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो बिटकॉइन का रेट, बिटकॉइन का ब्लॉक रेट और बिटकॉइन की डिफिकल्टी। आपका जो रेवेन्यू है वो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। अगर बिटकॉइन का रेट ऊपर जाएगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर बिटकॉइन का ब्लॉक रिवॉर्ड ऊपर जाएगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। ब्लॉक रिवॉर्ड हालांकि ऊपर बहुत कम जाता है। डिफिकल्टी अगर बढ़ती जाएगी तो आपका रेवेन्यू, जो आपका बिटकॉइन का जनरेशन है वो कम हो जाएगा। और अगर बिटकॉइन की डिफिकल्टी कम होती है तो आपका जो बिटकॉइन में जनरेशन है, जो पॉइंट्स में, वो जनरेशन बढ़ेगा। तो इन तीनों चीजों पे आपका जो रेवेन्यू है, फाइनल अमाउंट INR है, वो इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। ये तीनों चीजें बदलती रहती है। इसके लिए जो रेवेन्यू हम लोग इसमें हर बार बोलते हैं कि रेवेन्यू फिक्स्ड नहीं है। ये बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ये बहुत कम भी हो सकता है। आई होप आज के इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे सवालों के आपको जवाब मिले हो, कुछ सीखने को आपको मिला हो, कुछ डाउट्स आपके क्लियर हो। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप कोई भी A6 वगैरह परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर और यहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाके रेट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।